हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। मैं रोहित कुमार आज उपस्थित हूँ आपके सामने हिस्ट्री का, इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मध्यकालीन भारत। हिस्ट्री का नाम आते ही, इतिहास का नाम आते हुए बच्चा कहता कि यार बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, कई ट्रिक्स के साथ। वैसे ट्रिक कामयाब नहीं होती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ट्रिक आपको दी जाए। तो ये आपका जीएस का पार्ट है, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल, जूनियर एडिट की भर्ती हो या सुपर टेट हो, मतलब इन एवरी एग्जाम आई थिंक इट प्लेज अ वेरी बिग रोल। सो हम लोग मध्यकालीन भारत की आज स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत, उसके बाद प्राचीन भारत, इस तरीके से हम इसको फिनिश करेंगे। तो मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कुछ जैसे कि हम करेंगे लगभग 1 या 2 क्लासेस में क्या होगा, हम इसको थोड़ा बेस अपना तैयार करेंगे। बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होंगे और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास रहने वाली है। आप लोग देखिए क्या कि भारत पर क्या हुआ था कि कुछ तुर्की आक्रमण और कुछ अरब के आक्रमण हुए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक बेस तैयार हुआ, किसका, आपका मध्यकालीन भारत का। हम उसको प्रिपेयर करेंगे। देखते हैं कि कुछ वर्ष दिए गए हैं, जैसे अरब का भारत में आक्रमण। हम जो सीबीएसई बोर्ड के हैं तो इनिवेशन बोलते हैं इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना हिस्ट्री को भी पढ़ने का मजा है वो हिंदी में ही है। आई पर्सनली थिंक दैट। और जहां भी कुछ अगर बुकैब की अगर होगी तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। अरब का भारत में आक्रमण, ये कुछ जैसे कि कुछ इतनी बड़ी वर्ष नहीं है कि इसको आपको बस लर्न करना है। ओके, 632 एडी ईसा पूर्व, 636 एडी ईसा पूर्व, 711 एडी ईसा पूर्व। 632 में इस नाम को सभी लोग जानते होंगे कि हजरत मोहम्मद साहब, इस वर्ष 632 में हजरत मोहम्मद साहब जी का देहांत हो गया था। आगे बढ़ते हैं। 636 ईसा पूर्व में समुचे मतलब होता है कि संपूर्ण इस्लाम धर्म, संपूर्ण इस्लाम धर्म के प्रमुख एवं राजनीतिक प्रमुख यानी खलीफा एज ए नियुक्त हुए, मतलब बनाया गया। कि कहते हैं कि 636 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जो पूरा इस्लाम धर्म है, संपूर्ण इस्लाम धर्म, उसमें क्या हुआ कि जैसे कि धर्म के प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख, ये एक बहुत बड़ा पद हुआ इस्लाम धर्म में। इस पद को बहुत बड़ा माना जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 711 ईसा पूर्व, इस नाम को भी याद कर लीजिए या रट लीजिए, बाजिद अली। ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए कि ये मजाक नहीं है, हल्की या आप देख रहे हो, सब इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये पीटी टाइप के क्वेश्चन है, पीटी फैक्ट, तो ये आपको वहां पर हेल्प करेंगे। प्रथम खलीफा इस्लाम धर्म के कौन थे? उमर खलीफा। इस नाम को याद कर लीजिए कि अगर पूछ ले कि इस्लाम धर्म के प्रथम जो खलीफा रहे हैं वो कौन थे? उमर खलीफा। अब स्टार्ट करते हैं कि कहां से इसकी नींव पड़ती है कि अरब का भारत में आक्रमण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। असल में हुआ क्या कि जो देखिए आप कि 711 की बात है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस नाम को याद कीजिए, बिल्कुल माइंड में बसा दूंगा, कसम है, बिल्कुल भूलोगे नहीं, जिद्दोजहद में डाल दूंगा। देखिए कि 711 एडी यानी कि ईसा पूर्व, एडी को ईसा पूर्व बोलते हैं। डिस्कस करेंगे हम इस बारे में भी कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या डिफरेंस है। अभी बस इसको कर लीजिए, ईसा पूर्व 711 की बात करते हैं। ईरान के जो शासक थे मंसूर हजाज, क्या नाम है? मंसूर हजाज। अब मंसूर हजाज और उसमें जो शासक कौन थे वहां के? मंसूर हजाज, और जो भाई खलीफा थे वो कौन थे? वाजिद अली। होता क्या है कि जो श्रीलंका के शासक थे, श्रीलंका के शासक ने गिफ्ट भेजा। अब ये तो आएगा नहीं पेपर में कि गिफ्ट जहाज से भेजा कि किससे भेजा, गिफ्ट भेजा जा रहा है। तो हुआ क्या, एक देवल क्षेत्र आता है, कहां पर? इंडिया में। इस क्षेत्र में
क्या हुआ, इनके भाई साहब का उपहार लूट लिया गया। और भाई कहते हैं कि उपहार लूट लिया जाए तो अच्छा किसे लगता है? अरे भाई बताइए, अगर बर्थडे वर्डे हो और कोई आपके लिए गिफ्ट लेकर आ रहा है, अगर बर्थडे है गिफ्ट लेकर आ रहा है और कोई रास्ते में छीन ले तो आधा मन वैसे टूट गया, बोल लो यार, या उपहार टूट जाए, दिक्कत हो जाती ना। तो भाई सेम प्रोसेस कि हुआ क्या कि 711 की बात है, वाजिद अली, वाजिद अली कौन थे? आपके जो खलीफा थे, और मंसूर हजाज कौन थे? शासक थे। तो हुआ क्या कि भाई उपहार आया और देवल क्षेत्र जो कि इंडिया में है, वहां पर क्या हुआ कि भाई इनका उपहार लूट लिया जाता है, उपहार लूट लिया गया। ये बात जब पता चली किसे? वाजिद अली और मंसूर हजाज को, बोले भाई ये क्या हुआ और लूटा किसने? अरे लूटा किसने भाई, लूटा किसने? तब कुछ उड़ती हुई खबर आई कि भाई देवल क्षेत्र के शासक हैं दाहिर, बहुत ही महान शासक थे इंडिया के ये दाहिर। तो दाहिर जी ने ये काम किया है। भाई अब क्या हुआ कि अब बहुत ही जिद्दोजहद के बाद कि इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, कौन? 712 की बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को क्या हुआ कि उनके नेतृत्व में सेना भेजी गई दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। कि 712 की बात है, 712 में क्या हुआ कि जो आपके मंसूर हजाज हैं, उन्होंने क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम को नियुक्त किया और उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में सेना जाएगी और राजा दाहिर को हराएगी। होता क्या है कि 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम हैं वो अपनी सेना को लेके जाते हैं। हाँ, बीच में कुछ भतीजे भी इनके हारते हैं, मतलब जो मोहम्मद बिन कासिम है दाहिर के भतीजे को हराते हैं, उनके बेटे को भी हराते हैं। लेकिन हम सीधे पॉइंट की बात पर आते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कहां जा रहे हैं? दाहिर के पास। और ये कोई एरो नहीं, ये तीर है। क्या है ये? तीर। जैसे ही मैदान में पहुंचे मोहम्मद बिन कासिम ने तीर चलाया तो वो जाकर तीर दाहिर के नहीं लगा, वो लगा दाहिर के हाथी को। हाथी गए गिर। इसमें क्या लगा सेना को ये लगा कि भाई राजा जी हैं वो मर चुके हैं। हाथी गिर गया था। अब हाथी गिर गया तो वो भी गिर गए, तो उन्हें लगा कि भाई साहब बिल्कुल जो आपके दाहिर हैं वो परास्त हो गए, हार गए। सेना थोड़ी सी पीछे हट गई। अब इस बात क्या हुआ कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या हुआ कि दाहिर की जो दो लड़कियां थी उन्हें वो ले आता है, अपने साथ ले आता है। वो जो लड़कियां थी बहुत शार्प माइंडेड थी। वो लड़की किसकी थी? दाहिर की। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। जैसे ही वो लेकर आता है और वह कहां पहुंचती है? मंसूर हजाज के पास पहुंचते हैं मोहम्मद बिन कासिम उन दो लड़कियों को साथ लेकर। तभी होता क्या है कि वो लड़कियां ये कहती हैं कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इन्होंने हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। एक अच्छा वर्ड है व्यवहार, बदतमीजी करी या कुछ भी किया। तो हुआ क्या, जो आपके मंसूर हजाज थे वो भाई आग बबूला हो गए। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सजा दी। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पहला अरब का जो आक्रमण रहा है वो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। और किसके ऊपर किया? देवल क्षेत्र के शासक दाहिर के ऊपर। रट लीजिए, एग्जाम में भाई साहब ये आता है। एक बार फिर इसको हम एक तरीके से क्या करते हैं, बिल्कुल रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं रट लो तो कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? जब आप चीज 10 से 5-6 बार पढ़ते हो, जब पेजेस को पढ़ते हो, तब चीज खुद ना खुद आपके मस्तिष्क में बस जाती है, रट जाती है। बात करते हैं अरब का भारत में आक्रमण। 632 यानी कि हजरत मोहम्मद साहब का देहांत हुआ और 636 में क्या हुआ? समूचे इस्लाम धर्म के प्रमुख एवं राजनीतिक प्रमुख की नियुक्ति हुई, जिसे क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। और 711 ईसा पूर्व में क्या हुआ? खलीफा जो थे वाजिद अली बने। हुआ क्या 711 में? जिस समय जो खलीफा थे वाजिद अली और ईरान के शासक मंसूर हजाज, उनके पास कौन गिफ्ट भेज रहा है? श्रीलंका के शासक। और उसे लूटा किसने? देवल क्षेत्र के जो शासक थे दाहिर ने।
अब हुआ क्या भाई, दाहिर ने लूटा, फिर क्या हुआ 712 में माफ कीजिएगा 712 में मोहम्मद बिन कासिम को नेतृत्व में एक सेना भेजी गई दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। इस सेना में क्या हुआ कि क्या जो आपके मोहम्मद बिन कासिम ने तीर छोड़ा, तीर जाके लगा हाथी को, हाथी गया गिर और बत्ती गई बुझ। मतलब हुआ, मतलब सीधी बात यह कि ऑन द स्पॉट उन्हें यह लगा कि सेना को यह लगा कि भाई दाहिर जो है उनकी मृत्यु हो गई है। सेना पीछे हटी मोहम्मद बिन कासिम चौड़े में, वो भाई साहब 2 लड़कियों को उठा लाया, किसकी, दाहिर भाई की। और दाहिर भाई की लड़कियों को उठा के लेके आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है, लड़कियों ने यह ब्लेम किया कि उन्होंने हमारे साथ ऐसे व्यवहार नहीं किया। और मंसूर हजाज और बाजिद अली आग बबूला हो गए, बोले भाई ऐसा गलत किया आपने, आपको फांसी की सजा मिलेगी। और उन्हें फांसी दे दी गई, मतलब फांसी नहीं, मौत की सजा दी गई, चाहे माध्यम कोई भी रहा हो। तो पहला आक्रमण किसका रहा भाई, जो मोहम्मद बिन कासिम का देवल क्षेत्र के शासक दाहिर पर। अब बात करते हैं तुर्की साम्राज्य, भैया इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से व्यक्ति की मौत निश्चित है, उसी प्रकार से इस सेशन से क्वेश्चन आना निश्चित है। यह समझिए कि तुर्की साम्राज्य और समन्वित साम्राज्य, दूसरा नाम है इसका तुर्की, या फिर आप बोल दो समन्वित साम्राज्य। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पहला तुर्की आक्रमण कैसे हुआ। बिल्कुल आपका बेस तैयार हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, अगर मैं सीधे ही मिडिल हिस्ट्री स्टार्ट करता तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आता। बिल्कुल आप मतलब इसके माध्यम से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपका पूरा जो इंडियन ज्योग्राफी को भी आप कहीं ना कहीं आपको इसमें मदद मिलेगी। तो देखिए तुर्की साम्राज्य और समन्वित साम्राज्य, कुछ नाम टफ आएंगे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि अल्पगीन, क्या नाम है इसका, अल्पगीन। अल्पगीन समन्वित साम्राज्य का एक गुलाम कमांडर था। अब देखिए गुलाम कमांडर था, गुलाम शब्द, गुलाम वंश, गुलाम वंश। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं मध्यकालीन भारत यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री का स्टार्टअप हो चुका है। तो बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल शून्य से लेके चल रहा हूं। शून्य से मैं आपको 100 पे पहुंचा दूंगा, अनंत तक पहुंचा दूंगा, साथ बने रहिएगा। अल्पगीन समन्वित साम्राज्य का गुलाम कमांडर था। ओके, एक गुलाम कमांडर जिसका नाम था सुबुक्तगीन, वो इसका एक मतलब अल्पगीन जो थे वो क्या थे, गुलाम कमांडर थे। और इसका भी एक गुलाम था जिसका नाम क्या था, सुबुक्तगीन। समझिए, सुबुक्तगीन। अब क्या हुआ कि अल्पगीन जो गुलाम कमांडर थे और उनके जो भाई गुलाम थे वो कौन थे, सुबुक्तगीन। अल्पगीन और सुबुक्तगीन प्लस लगाया बैंड, मतलब गए कहां, अफगानिस्तान। जब वो अफगानिस्तान पहुंचते हैं तब वहां पर उनका क्या होता है भैया, समझिए कि एक तरीके से क्या होता है कि अब वो कोशिश करते हैं कि हमारे यहां पर साम्राज्य स्थापित, उन्होंने स्थापित किया अल्पगीन। अब देखिए कि अल्पगीन को ही के द्वारा तुर्की साम्राज्य की स्थापना की गई। इस बात को बिल्कुल लर्न कर लो, क्या कर लो, लर्न बोले तो याद, यानी कि अल्पगीन के द्वारा तुर्की साम्राज्य की स्थापना की गई। और इसकी आपकी देखिए 962 ईस्वी से 963 ईस्वी के बीच में ये चीजें पूरा काम हो गया, साम्राज्य की स्थापना हो गई। कहते हैं कि हुआ क्या कि घर का वेदी लंका ढाए। अल्पगीन की एक लड़की थी, लड़की खूबसूरती होगी भाई। अब भाई सुबुक्तगीन का दिल आ गया, देख रहे हो आप, कभी फाड़ा जा रहा कभी, चलाओ ना नैनों से बाढ़ रे, जान ले लेना जान रे। तो देख रहे हो आप कि ये लड़की का दिल पहुंचा किसके पास, सुबुक्तगीन के पास। ये बात उड़ती किसके पास पहुंची, अल्पगीन के पास। बोले भाई कोई चारा नहीं है, आई डोंट हैव एनी चॉइस। तो उन्होंने क्या कर दिया, दोनों का विवाह कर दिया। विवाह हो रहा है, शादी हुई। शादी जब होती है तो क्या होता है, अल्पगीन की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो सुबुक्तगीन है उनका दामाद कौन भाई साहब माफ कीजिएगा, दामाद गद्दी पर बैठते हैं। अब देखिए अभी तक तो आक्रमण नहीं हुआ, होता क्या है कि सुबुक्तगीन जो है 1977 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया।
जयपाल आपने नाम सुना होगा, आगे भी सुनेंगे। जयपाल पर आक्रमण करते हैं, और जो जयपाल कहाँ के रहने वाले शासक थे? सिंधु घाटी क्षेत्र के शासक थे। अब चाहे पहले, अब जो पाकिस्तान अलग है, वो पहले पाकिस्तान एक ही था, पार्टीशन तो बाद में हुआ ना, तो सब सिंधु घाटी क्षेत्र सब क्या था? पूरा अपने भारत का हिस्सा था। तो हुआ क्या कि भाई इस पर इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता कि ये तुर्की द्वारा किया गया पहला आक्रमण था। क्या था? पहला आक्रमण। एक बार हम इसको बिल्कुल रिवाइज करते हैं। देखिए क्या था? तुर्की साम्राज्य और समनित साम्राज्य। तुर्की साम्राज्य और समनित साम्राज्य का गुलाम कमांडर कौन था भाई? अल्पगीन। अल्पगीन का जो गुलाम कौन था? सुबुक्तगीन। हुआ क्या? अल्पगीन और प्लस कौन? सुबुक्तगीन वेंट, यानी कि जा रहे थे, गए अफगानिस्तान, वहां पर उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। कहा जाता है कि जो तुर्की साम्राज्य की स्थापना थी वो कब की गई? 1962 ईस्वी से 1963 ईस्वी के बीच में की गई, ठीक है। क्या होता है कि अल्पगीन के जो लड़की थी उसका दिल किस पे आया? सुबुक्तगीन पर। दोनों का विवाह हुआ, निकाह हुआ, मैरिज हुई। क्या हुआ कि अल्पगीन की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? सुबुक्तगीन उनका दामाद बना। दामाद बना तो उन्होंने क्या हुआ भाई साहब, 1977 में क्या हुआ? ईस्वी में जयपाल के शासक, यानी कि जयपाल शासक, यानी कि जो कहाँ के क्षेत्र के शासक थे? सिंधु घाटी क्षेत्र के शासक थे, उन पर आक्रमण किया। तो सिद्ध होता है कि जो प्रथम तुर्की आक्रमण था वो किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया। इसके बाद ये मोहम्मद गजनवी, ये कौन थे भाई? मजा आ जाएगा। क्या जाएगा? मजा आ जाएगा। हिस्ट्री बिल्कुल आपके मस्तिष्क में डाल दूंगा। ये आपका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है आपका। इसके बाद हम अगले पार्ट में कोशिश करेंगे कि जो अपना क्या नाम है कि जो मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर दूं। अब हम बेस स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, एक और बात कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो भाई तो कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए कि अगला नोटिफिकेशन आपके पास बहुत तेजी से आए। और इसके जो पीडीएफ है वो जो नीचे आप लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाएंगे तो वहां से आप मेरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।